गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द डायरेक्शन पॉलिसी मैट्रिक्स। अब डायरेक्शन पॉलिसी मैट्रिक्स होता क्या है? इट इज़ अ टूल फॉर हेल्पिंग यू डिटर्मिन व्हाट योर प्रेफर्ड segments are. In completing a DPM, you understand what you should invest in and the direction your organization should take. The direction policy matrix helps you determine whether decisions made in the day-to-day running of the organization are in its best interest. तो डायरेक्शन पॉलिसी मैट्रिक्स जो है वो हमें हेल्प करता है, ये बताता है कि हमें कौन सी सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या क्या डिसीजंस लेने चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स मेजर्स द अट्रैक्टिवनेस ऑफ सेगमेंट एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट दैट सेगमेंट। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी जो है एक सेगमेंट को स्टार्ट करती है, नया सेगमेंट, ठीक है, या एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे कॉलेज में कोई नया कोर्स स्टार्ट होता है, तो ये देखना है कि कितना अट्रैक्टिव है वो सेगमेंट या कितना अट्रैक्टिव है वो कोर्स, कितने लोग वो लेना चाहते हैं, उसके बेसिस के ऊपर ही जो है कैपेबिलिटी उस सेगमेंट की डिफाइन होगी। अब देखो, द डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स सजेस्ट टैक्टिक्स फॉर ईच ऑफ 9 सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर। तो कैश जनरेशन, ग्रोथ लीडर, ये आप एक बार देख लेना टेबल। ट्राई हार्डर, कस्टोडियल ग्रोथ, फेस्ड विड्रॉल, ये हम डिस्कस करते हैं। अब जो लीडर है वो क्या करेगा? फोकस योर रिसोर्सेज ऑन सेगमेंट इन दिस सेक्टर, वो फोकस करेगा रिसोर्सेज पे। ग्रोथ लीडर है वो क्या करेगा? ग्रो बाय फोकसिंग जस्ट इनफ रिसोर्सेज हेयर, कितने रिसोर्सेज हैं भी कि नहीं। कैश जनरेटर, मिल्क सेगमेंट इन दिस सेक्टर फॉर एक्सपेंशन एल्सवेयर। फेस्ड विड्रॉल में होता है कि जो कैश है उन्होंने कैश जो है वहाँ पे खर्च करना है जहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंशन हो सकती है, ठीक है। लीडर्स में क्या होता है कि सारे रिसोर्सेज पे फोकस करते हैं। ग्रोथ लीडर में क्या होता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनमें से कुछ कुछ पे फोकस करते हैं, ठीक है। कैश जनरेटर में होता है कि उसी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिसमें हमें पता है कि एक्सपेंशन हो सकती है। फेस्ड विड्रॉल में होता है मूव कैश टू सेगमेंट विद ग्रेटर पोटेंशियल। इट मीन्स कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल समझोगे जहाँ ज़्यादा पोटेंशियल हो, ठीक है। कस्टोडियल में होता है डू नॉट कमिट एनी मोर रिसोर्सेज टू सेगमेंट इन दिस सेक्टर्स। मीन्स और रिसोर्सेज, अगर आपको पता है आपको नहीं ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा तो आप और ज़्यादा पैसे नहीं स्पेंड करते हो इस सेक्टर में, ठीक है। ट्राई हार्डर, determine if there are ways in which you can build your capability for segment in this sector for low level of cash, ठीक है। तो आप determine करते हो जिससे कि आप ways देखते हो कि कैसे determine if there are ways in which you can build your capability for segments, कि कैसे आप और इस segment को improve कर सकते हो। डबल और क्विट, इन्वेस्ट इन योर कैपेबिलिटी और गेट आउट ऑफ सेगमेंट इन दिस सेक्टर। इसमें होता है कि यहाँ तो आप अपनी कैपेबिलिटी, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर फोकस करो या फिर छोड़ दो, ये सेगमेंट ही खत्म कर दो। डाइवेस्ट में होता है लिक्विडेट और मूव एसेट्स यूज्ड इन सेगमेंट इन दिस सेक्टर्स एज फास्ट एज यू कैन। आपको पता है कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसको लिक्विडेट कर दो। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट है तो लेट मी नो। थैंक यू।